निश्चित रूप से आज का ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, आदरणीय लादूलाल जी और उदयलाल जी ने मेरे को कहा था कि आपको 2 मार्च को भीलवाड़ा आना है। देखिए, आप सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भीलवाड़ा की जिले की धरती से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को सर्वाधिक जिताकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया। उसके भी साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों की सद्भावना और भावना के अनुरूप राजस्थान की सरकार सुशासन की ओर चल रही है। आज ही आदरणीय दामोदर जी को पुणे महामंत्री बनाया गया। मैं तो मंत्री हूँ, ये महामंत्री। देश की आज़ादी के बाद से लेकर और अब तक इन 78-77 सालों में जिस तरह के उतार चढ़ाव इन बुजुर्गों ने देखे, उसके बाद नई जो संततियां आई हैं और हमारी आने वाली जो आगे की पीढ़ियां हैं, वो इतिहास के झरोखे में जाकर के उनके अध्ययन करके आत्मसात करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। इन 10 सालों में इस देश के वैभव को बढ़ाने के लिए, देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए और देश की विरासत के संरक्षण के लिए वो हर काम किया जो करना चाहिए था। एक समय था जब हमारे लोग अमेरिका की ओर टकटकी लगा करके देखते थे कि अमेरिका क्या निर्णय करेगा और उसकी पालना कैसे होगी। आज वो समय है, देश और दुनिया के लोग भारत की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं कि भारत क्या निर्णय करेगा और उसकी ओर हमको चलना है। ये तभी संभव हो सका जब हमने और आपने सबने भारत के लाडले सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को देश की सत्ता पर बिठाने का काम किया। भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए, सुशासन लाने के लिए मजबूती से निर्णय लिया और राजस्थान से 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभिन्न राज्यों में भी सरकार बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। राजस्थान में भी अब की बार जिस तरह से 115 से ज्यादा सीट देकर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने 3 बातें कही जो आपको अंडरलाइन करने के योग्य है। उन्होंने कहा, अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम हम सब करेंगे। तो आपने देखा होगा, जो पिछले शासनकाल में रोजाना अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती थी कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, जयपुर में एम्बुलेंस में रोटी मांगती हुई महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। आपके भीलवाड़ा में ही आपने देखा होगा, बहन छोटी सी बच्ची तोला गुजर को बलात्कार करके भट्टी में जला दिया जाए। आपने उस समय देखा होगा, टोडा भीम में बच्ची के साथ बलात्कार करके कुएं में डाल दिया जाए। अलवर की घटना दिल दहलाने वाली, जोधपुर में क्या हुआ, उदयपुर में क्या हुआ, करौली में क्या हुआ, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। एक वर्ग के लोग जिनको जुलूस निकालने के लिए, हरे झंडे फहराने के लिए अनुमति मिले, दूसरे लोग जो भगवा ध्वज शक्ति का प्रतीक है उसको लेकर के चले, उस पर पाबंदी लग जाए कि मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी लगे और पेपर लीक कर दिए जाए। हमारा गरीब जो 2 जून की रोटी में से 1 वक्त की रोटी खा करके पेट बांध करके बच्चे को जयपुर में कोचिंग करा करके साल भर इंतजार करे और साल भर बाद जब देखे पेपर लीक हो गया तो 9 आंसू गरीब रोए और मंत्री का रिश्तेदार आरएएस बने। आपने उस समय यह भी देखा होगा कि अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में लूट का साम्राज्य स्थापित किया। थाने में लूट मची, तहसील में लूट मची, जिला कलेक्ट्रेट में लूट मची। कोई भी व्यक्ति का एक भी प्रमाण पत्र बिना पैसे के काम के नहीं होता। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, सचिवालय की तिजोरी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे करोड़ों रुपया गिननी मिले, इससे ज्यादा बड़ी शर्मनाक बात कोई होनी चाहिए।
प्रदेश कोरोना की चपेट में था, पूरा देश था, दुनिया भर भयावह स्थिति में आ गई थी। वो लोग होटल में ऐशो आराम कर रहे थे, लेकिन हमें तो आभार व्यक्त करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने पूरे देश के लोगों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोरोना जैसी भयावह बीमारी में कोई भूखा नहीं सोए, उसको फ्री अन्न देने की बात की। किसी कोई बीमार नहीं रहे, उसको कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात करी। ऑक्सीजन के सिलेंडर एयर लिफ्ट करके आपके बीच में पहुंचाने का काम किया। एक व्यक्ति चिंता कर रहा था, एक तरफ लोग होटलों में ऐशो आराम कर रहे थे। उन सारी चीजों को जब आपने देखा और वोट की चोट से निर्णय लिया कि अब की बार उन लोगों की सरकार नहीं होगी जो लुटेरे हैं, अब की बार उन लोगों की सरकार होगी जो सुशासन देने का संकल्प लेते हैं और भारत माता के सपूत। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू किया। पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने कहा, जो किसान पुत्र है, ये मेरा किसान जिस परिवार से मैं आता हूं, उसकी गेहूं की फसल का मूल्य 2275 रुपए क्विंटल, हमने संकल्प पारित किया था कि हम 2700 रुपए क्विंटल तक इसको करेंगे। तो उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करिए और इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 2700 रुपए तक हम ले जाएंगे। किसानों के भले करने का काम उन्होंने चुनाव के दौरान आदरणीय मोदी जी ने जो गारंटी दी कि हम किसानों को मजबूत करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो 6000 रुपया प्रतिवर्ष किसान को खाते में फ्री आते हैं, उनको भारत राजस्थान की सरकार 12,000 रुपए तक करके ले जाएगी। और अभी अपराध होते हैं उसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके संगठित अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करने के लिए एक लाइन का ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इन 2.5-3 महीनों में 50 से ज्यादा उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। कोई नेपाल से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अपराधी कितना भी बड़ा हो और किसी भी बिल में घुस जाए, राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। ये सुशासन देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हर घर को नल से जल मिले, इस योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार दे और राजस्थान की सरकार के मंत्री सरकार में बैठकर ऐशो आराम में घोटाला करके उस पैसे को खा जाए। उनकी नाक में से पैसा उगलवाने के लिए उन सारे कामों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। ये संकल्प पारित करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा लंबी बात करूं, आपने देखा होगा लेखा अनुदान मांगे राजस्थान की विधानसभा में पारित हुई। हमारे दोनों विधानसभा के साथी यहाँ बैठे। लेखा अनुदान मांगों को जब माननीय वित्त मंत्री महोदया पढ़ रही थी, वो विधानसभा के समक्ष रख रही थी, विपक्ष के लोग नीचे मुंह करके बैठे थे। उन्होंने कहा मात्र 4 महीने की लेखा अनुदान मांगों में ही पूरे 4 साल का बजट जैसा इन्होंने पारित कर दिया, जिसमें महिलाओं को सड़कों के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पेंशन के लिए विभिन्न प्रावधान रख के राजस्थान की जनता को संदेश देने का काम किया कि हाँ, हम गरीब के हितैषी हैं, राजस्थान की जनता के हितैषी हैं, हम काम करके दिखाएंगे और राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। जो 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की भूमिका भी उसमें सुनिश्चित होगी। वो राम जी रामलला टेंट में अपना दिन काट रहे थे दूसरी सरकारों के तुष्टिकरण के कारण, लेकिन भगवान राम का मंदिर का सपना पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 22 जनवरी को जब पूरे देश में दीपावली मनी तो हमें एहसास हुआ कि हमारी सरकार स्थापित। महाकाल को स्थापना, करतारपुर गलियारे की स्थापना जब वीजा लेकर के सरदार भाई जाया करते थे, आज उनको पूरी व्यवस्था करके वहां सुसज्जा और सुविधाएं देने का काम किया। और अब मथुरा की भी बारी है। भगवान श्री कृष्ण के पास उन लोगों ने, आताताई अत्याचारियों ने जिस तरह से उस धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण करके उस समय में कुछ निर्माण कराए थे, उसकी सुनवाई भी कोर्ट ने शुरू कर दी है। तो हमें लगता है कि हाँ, अब विरासत का भी संरक्षण होगा और देश विश्वगुरु के रास्ते पर चलकर पुनः विश्वगुरु की श्रेणी प्राप्त करने के लिए संकल्प हो उठा है। इसलिए आपको और हमको सबको एकजुट होकर के एक ही बात है, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करिए। आपके दुख में सुख में खड़े होकर के
आपके सर्वांगीण विकास की संकल्पना लेकर के यहाँ जा रहे हैं। 211 जन्मोत्सव के अवसर पर मालासेरी डोंगरी पधारे थे और दर्शन करने आए। जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक देवभक्त के रूप में यहाँ बीच में आया। यह सौभाग्य भी भीलवाड़ा जिले को मिला है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे आप देवभक्त हैं, ऐसे ही वो देवभक्त, और वो आए थे मत्था टेकने। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि मालासेरी डूंगरी, सवाई भोज, साड़ू माता की बावड़ी, गढ़गोटा और बरनगर एक सर्किट बने। और इसके अलावा जो हमारा देव जी का पायरा और दूसरे लोग जो गढ़ चौसला, देवमाली, इनको सेकंड फेज में, पहले फेज में 5 स्थानों के विकास की संकल्पना को पूरा करने के लिए देश के संस्कृति मंत्री और जवाहर सिंह मैडम आकर के आधारशिला रख करके गए हैं। आप और हम सब और राजस्थान की सरकार मिलकर के भगवान देवनारायण के उन चिन्हों को विकसित करके आपको समर्पित करने के लिए संकल्पित है। चाहे कालूलाल जी हो, चाहे उदयलाल जी हो, चाहे हमारे दामोदर जी हो, चाहे प्रशांत जी हो, चाहे लादूलाल जी हो, चाहे जिला प्रमुख जी हो, चाहे उप जिला प्रमुख जी हो, हम सब मिलकर के कहीं से भी पैसा ला करके आपके विकास के लिए लाना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार पीछे नहीं हटेगी। मैं आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप सब लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। आज मुझे ग्राम पंचायत डूंगरी में कुछ कार्यों का लोकार्पण करना था, कुछ का शिलान्यास करना था। करोड़ों रुपए की योजनाएं वहाँ चालू की गई और मैंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक यहाँ रखी। हमारे सम्मानीय विधायक के उदयलाल जी और राजूलाल जी टिकलिया और गोपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करें। तो हमारा फर्ज बनता है कि जिला स्तर पर जहाँ जाए तो अधिकारियों से चर्चा करके जो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, उनकी प्रगति, उनका इम्प्लीमेंट और उसको कैसे तेज गति से हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाती है। सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद संतोषजनक ये मिला कि हमारी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए सभी डिपार्टमेंटों ने ठीक काम किया है, अच्छा काम किया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनको भी गियर अप करने के लिए सभी विभागों ने 100 दिन की कार्य योजना का निर्माण किया और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत सुस्ती है, उसको भी गियर अप करने की आवश्यकता है। मैंने निर्देश दिए हैं कि हम त्वरित कार्रवाई करें, जरूरतमंद को तुरंत न्याय दें और न्याय दे करके माननीय भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है उसका विजन और मोदी जी की सरकार के विजन को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। और कांग्रेस के जो लोग, उनकी मती मारी गई। सरकार में बैठने वाले मुखिया और सरकार के अधिकारी आपसी सामंजस्य से सरकार को चलाते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनकी अक्षर से पालना की जा रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में तो कोई भी ऑर्डर पास होता था तो पहले जहाज लेकर के दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली जाकर के एक दूसरा ग्रुप था उससे किसी मध्यस्थ से बात कराते थे, उसके बाद कोई काम करते थे, तब तक सामूहिक बलात्कार हो जाते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाते थे, कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाता था, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी। वो कुछ कर ही नहीं पाए। दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर की यात्रा आज भी बयान दिया सर भरतपुर में आपके क्षेत्र में जब उनकी न्याय यात्रा आ रही है, वो बयान भी ही रहे। उनकी क्या की न्याय यात्रा है, हिंदुस्तान के साथ अन्याय किया उन लोगों ने। धारा 370 को छाती पे लेके इतने दिन से वो बैठे रहे। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, निर्णय लेने से पहले अमेरिका की ओर देखा करती थी, आज कम से कम देश दुनिया भारत की ओर देखती है। आज देश दुनिया के लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे उसको हमको फॉलो करना है। और अब राजस्थान सुशासन की ओर बढ़ा है, पंख लगेंगे राजस्थान को, सुनहरा राजस्थान बनेगा। और 2047 में जब देश विकसित से देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका। किन किन की मत्ती मारी गई सर? कांग्रेस के सारे लोगों की मत्ती मारी गई है। हम उनका कुछ शुद्धिकरण कर रहे हैं, कुछ लोगों को शुद्धिकरण करके लाया भी जा रहा है। चिंता मत करिए, अब ठीक है।